बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे धुरंधरों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 4 की, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ये यहाँ मिस टाइपिंग है, इसको हटा के हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं और इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्टेट का प्रयोग क्या था, ये पहला क्वेश्चन है। इस चैप्टर का शुरुआत ही हम कर रहे हैं ऑस्टेट के प्रयोग से, जो कि इंपॉर्टेंट है और शुरुआती टॉपिक है, अभी तक पूछा नहीं है, हमने उसको क्वेश्चन के रूप में लिखा है। चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र लिखे। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसका फॉर्मूला, उसका एसआई मात्रक और उसका विमीय सूत्र पूछ सकता है। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती स्क्रू नियम से क्या समझते हैं और दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से क्या समझते हैं, पूछ सकता है। ये कौन से नियम है, तो किसी तार या चालक में जब करंट बह रहा होता है, उसके चारों ओर जो ये चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे हम प्राप्त करेंगे, उसके लिए ये नियम है। इनसे ये सब टॉपिक अभी तक आए नहीं है। तो सवाल है कि फिर क्वेश्चन आता कहां से है, ये क्यों दिया गया है? ये हमने इसलिए दिया है, संभावित प्रश्न है, आ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड कुछ प्रश्न हर बार नए पूछते हैं, नए टॉपिक से पूछते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये सीधे 2023 में आया हो क्वेश्चन है, रिपीट कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं पूछा गया, सीधे 2023 में। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सीधे बिहार बोर्ड क्या करता है, पूछ देता है। इसलिए कुछ संभावित क्वेश्चंस की लिस्ट हमने आपके सामने परोसी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का शुरुआत कहां से हो रहा है। इस चैप्टर का सबसे वीवीआई टॉपिक, पहला टॉपिक कौन सा निकल के आ रहा है, लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स से क्वेश्चन आ रहा है। तो शुरुआत के बहुत सारे टॉपिक को बिहार बोर्ड छोड़ते छोड़ते सीधे लॉरेंज फोर्स पे पहुंचा। यानी आपको ये बात ध्यान रखना है कि बिहार बोर्ड पूछता क्वेश्चन कहां से, बोर्ड का नजर कहां है चैप्टर में। चैप्टर में तो पढ़ने के लिए ढेर सारी चीजें होती है, लेकिन उसका नजर कहां है, ये अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और आप इस वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे कि इस चैप्टर में हमें कहां कहां ध्यान देना है। तो देखिए क्वेश्चन कहां से आया है, लॉरेंज फोर्स क्या है, 2 बार रिपीट किया है, 22 और 19 में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील आवेशित कण का मार्ग कैसा होगा। अगर किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, मान लेते हैं यहाँ कहीं पे ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से जा रहा है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी आवेशित कण को गतिशील कराते हैं, जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर ही आवेशित कण को फेंकते हैं, तो उसका मार्ग यानी रास्ता कैसा होगा, ये पूछ रहा है। 2023 का क्वेश्चन है। अब ये जो टॉपिक है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि एक तो यहाँ क्वेश्चन आया ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी आवेशित कण को लंबवत गति कराया जाए, यानी आवेशित कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, लंबवत चले, तब उसका मार्ग कैसा होगा, ये भी पूछ सकता है। इसलिए हमने इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन यहाँ भी बनाया है। एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण के वृत्ताकार पथ हेतु आवर्तकाल और आवृत्ति निकाले। देखिए, जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी आवेशित कण को फेंकते हैं, तो फेंकने पर वो आवेशित कण उसमें वृत्तीय गति करता है, और हर वृत्तीय गति की अपने एक आवर्तकाल और अपनी एक आवृत्ति होती है। ये इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए, भले इससे लघुत्तरीय तो नहीं आया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर आप उठा कर देखेंगे कि तो आपको इन टॉपिक से ऑब्जेक्टिव मिल ही जाएगा, मिलना ही मिलना है। इसलिए इनको यहाँ रखा गया है कि चलो ठीक है, लघुत्तरीय में नहीं आएगा तो कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमारा बनेगा ना। इसलिए जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से लिख लेना है और उनका आंसर ढूंढने का खुद से प्रयास करना है। अगर मैं बना बनाया आंसर दे दूंगा तो वो नोट्स का ज्ञान नोट्स में ही रह जाएगा। अगर आप अपने से खोजेंगे, रिसर्च करेंगे, तो इस दौरान अभी जो समय बचा हुआ, अभी भी फरवरी में एग्जाम होने वाला है, इस दौरान आपको बहुत सारे नॉलेज होंगे। आप खोजिएगा, बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़िएगा, अब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे खोजना है, इसका आंसर कैसे लिखना है। ये काम, क्योंकि एग्जाम तो आपको देना, हमें नहीं देना, हमें तो सब कुछ आता है। तो इसलिए आप ध्यान में रखिए इस बात को। आगे बढ़ते, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की विशेषताएं लिखिए। ये जो वृत्ताकार पथ है, पिछला क्वेश्चन आवृत्ति और आवर्तकाल पूछ रहा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस पथ की विशेषताएं क्या होंगी, ये पूछेगा। किसी क्षेत्र से गुजरता हुआ इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं होता है, तो क्या यह संभव है कि वहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो, समझाइए। 2018 के क्वेश्चन है।
तो ये देखिए, अब देखिए इतना क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है? यही समझ में आ रहा है कि सर इस चैप्टर के शुरुआत में देखें तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉरेंज फोर्स, और दूसरा टॉपिक है कि जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी आवेशित कण को गतिशील कराते हैं अलग अलग तरीकों से, तो उसका मार्ग कैसा होगा, उस पर बल कैसा लगेगा, उसके गति का तरीका क्या होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ये वाला थोड़ा ध्यान में रखना है, जिसमें आप ये फॉर्मूला भी पढ़े होइएगा, FM इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। यही फॉर्मूला पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है शुरुआती टॉपिक के रूप में। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए आ गया, उदग्र उत्तर की ओर चुंबकीय क्षेत्र B में, उत्तर यानी मान लो उदग्र यानी ऊपर की ओर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, उसमें धनावेशित कण को किसी प्लस चार्ज को उदग्र ऊपर की ओर ही फेंका जाता है, तो उस कण पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी बताइए। 2023 और 19 का क्वेश्चन है। तो बार बार वही फॉर्मूला से क्वेश्चन आ रहा है, सब पे वही फॉर्मूला लागू होगा। अब उसके बाद जो अगला भी टॉपिक निकल के आता हुआ था साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक यंत्र है और वो जो है कैसे काम करता है और इसकी दो परिसीमाएं बताइए। साइक्लोट्रॉन है क्या और इसकी दो सीमाएं, उसके कुछ लिमिटेशंस बताइए। 2024 का क्वेश्चन है। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है, ये VVI में ये टॉपिक चल रहा था, ये दीर्घोत्तरीय में आया हुआ क्वेश्चन है। दीर्घोत्तरीय में पूछा हुआ है साइक्लोट्रॉन कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी बनावट, संरचना और कार्य पद्धति का सचित्र वर्णन करें, विस्तार से वर्णन करें। अब क्या किया है, उसको लघुत्तरीय में छोटा करके पूछ दिया है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, मैं बार बार कहता हूं, तैयारी करने का तरीका आप लोग उल्टा तैयारी करते हैं। आप लोग पहले ऑब्जेक्टिव का तैयारी करते हैं, फिर लघुत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर का तैयारी करते हैं, तब लॉन्ग आंसर का तैयारी करते हैं। मैं कहता हूं इस प्रोसेस को आप उलट दीजिए, आप लॉन्ग आंसर का तैयारी अच्छे से कीजिए, तो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय का कीजिएगा तो लघुत्तरीय अपने आप बहुत सारा हो जाएगा, और जो बच जाएगा उसका भी तैयारी कर लीजिएगा। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय अच्छे से हो जाएगा तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे टॉपिक्स तो आपसे क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। फिर भी जो बच जाएगा ऑब्जेक्टिव उसको अलग से हम देख लेंगे। इस तरह से तैयारी किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन क्या है और इसकी दो परिसीमाएं क्या है, 24 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगला टॉपिक क्या आ गया, साइक्लोट्रॉन। तो पहला टॉपिक लॉरेंज फोर्स, दूसरा टॉपिक क्या, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, और तीसरा टॉपिक क्या, साइक्लोट्रॉन। ये शुरुआत के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। साइक्लोट्रॉन के विभिन्न उपयोगों को लिखे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे आते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखे, 2020 का क्वेश्चन है। तो एक और क्वेश्चन बनेगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, इसको लिखे और समझाए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला टॉपिक देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आ गया। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, बायो-सवार्ट का नियम 2021 में आ गया। बायो-सवार्ट के नियम का प्रयोग द्वारा किसी आर त्रिज्या वाले और I धारा वहन करने वाले अर्धचालक पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखिए। 2009 का क्वेश्चन है ना। एक अर्धचालक है, ऐसा करके अर्धगोलीय एक पास है, उसमें करंट बह रहा है I, तो उसके सेंटर पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसका मान निकालना है बायो-सवार्ट का नियम का प्रयोग करके। ये वाला आपको न्यूमेरिकल पूछा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछ दिया है। अब जो क्वेश्चन अगर पूछेगा 2024 में, तो ये निकालने के लिए आपसे नहीं पूछेगा, वो बोलेगा व्यंजक लिख है, बस निकालना नहीं है, फॉर्मूला लिख देना है और समझा देना है कि उसमें R क्या है, म्यू क्या है, I क्या है, N क्या है, ये आपको लिख देना है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। बायो-सवार्ट के नियम और कूलॉम के नियम में 2 समानताएं लिखे। बायो-सवार्ट के नियम और कूलॉम के नियम में 2 अंतर लिखे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करें और उसी बिंदु पर उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी प्रदर्शित करने के लिए एक चित्र प्रस्तुत करें। 2010 का क्वेश्चन है, यानी न्यूमेरिकल आया है। ये न्यूमेरिकल किस पे है, एम्पियर के परिपथीय नियम पर है। तो 10 ने पूछा एम्पियर के परिपथीय नियम पर न्यूमेरिकल, और 19 ने पूछ दिया एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो न्यूमेरिकल अगर कहीं पे कोई टॉपिक से दिख गया तो आपको उसको अच्छे से पढ़ जाना है, क्योंकि उससे संबंधित परिभाषा पूछ सकता है। जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारा बायो-सवार्ट के नियम पे, क्वेश्चन 2019 में पूछा था, है ना, और वही बायो-सवार्ट के नियम को लिखने के लिए 21 ने पूछ दिया। न्यूमेरिकल
आपको एक हिंट देगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको पढ़ के जाना है। तो अब तक फिर से रिवाइज करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या निकल के आया? लॉरेंज फोर्स। उसके बाद क्या निकल के आया? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तीसरा टॉपिक क्या निकल के आया? साइक्लोट्रॉन। चौथा टॉपिक हमारा क्या निकल के आया? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। उसके बाद क्या निकल के आता है? बायो-सवार्ट का नियम। और तीसरा क्या निकल के आता है? एम्पियर पड़े, अगला जो क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको याद कर जाना है। जब भी चैप्टर 4 खोलेंगे, नजर इसी टॉपिक पे पहले जाना चाहिए। रिवीजन के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ। परिनालिका क्या है और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखे। गतिक विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? ये पूछ सकता है। दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाले परस्पर चुंबकीय बल का व्यंजक लिखे। और उसी टॉपिक से रिलेटेड है एम्पियर, एक एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो तार है, उसमें करंट बह रहा है, दोनों एक दूसरे पे बल कितना लगाएंगे, फॉर्मूला लिखना है। और उसी का यूज करके एक एम्पियर की परिभाषा भी लिखी जाती है। ये सब भले पूछा नहीं, लेकिन आने की संभावना इन सब प्रश्नों की बनती है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो शंट क्या? अब यंत्र वाले पार्ट में आते हैं, है ना। अब यंत्र की हम बात कर लेते हैं। तो अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यंत्र वाला पार्ट है। यंत्र वाले पार्ट में आप देखते हैं तो शंट क्या है, इसका उपयोग समझाए 2024 और 19 का, 19 और 15 3 बार पूछा हुआ। इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, आ सकता है। दिखावे कि एक स्पर्शज्या धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर से मापी गई धारा की शुद्धता उस धारा के लिए महत्तम है जिसका विक्षेपण 45 डिग्री है। 2017 का क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर आया है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का महत्व बताया। 2014 से क्वेश्चन आया है। यानी अब यंत्र वाले पार्ट में शंट और गैल्वेनोमीटर से प्रश्न काफी आ रहे हैं। इन सब टॉपिक्स को अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का एक टॉपिक आता है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। इन दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर स्पष्ट करें। अंतर वाला क्वेश्चन मैं जानबूझ के मैं डालता हूं, क्योंकि जब आप अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा दोनों में, तो आपको उसका परिभाषा भी याद हो गया। इसका मतलब आपको उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी याद हो गए हैं और कुछ इनसे संबंधित कुछ विशेषताएं भी आपको पता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमीटर और वोल्टमीटर पढ़ के जाना है। विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। विभवमापी यानी पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर दोनों में अंतर होता है, और ये वाला उससे ज्यादा, वोल्टमीटर से ज्यादा अच्छा काम करता है विभवमापी, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, पोर्टेबल नहीं है, इसको ले जाना एक जगह आसान नहीं, इसको यूज करना भी इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक विद्यार्थी भूल से वोल्टमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में और एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ देता है, तो इसका परिणाम क्या होगा। देखिए, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, वो जोड़ दिया सीरीज में, श्रेणी क्रम में। एमीटर जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, तो वो जोड़ दिया समांतर क्रम यानी पैरेलल में। अब इसका क्या प्रभाव परिणाम निकल के आएगा, 2009 का क्वेश्चन है, आपको समझा देना है। ठीक है, अब इन सब प्रश्नों के बाद अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे क्लास 12 के चैप्टर 4 की अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आए। तो पहला तो निकल के आया लॉरेंज फोर्स। दूसरा निकल के आया क्या, एक्सटर्नल चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। इससे काफी क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें फॉर्मूला बनता है हमारा FM चुंबकीय क्षेत्र बराबर Q इंटू V क्रॉस B। ये वाला जो फॉर्मूला, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। तीसरा हमारा जो टॉपिक बन के आया वो साइक्लोट्रॉन, ये बन के आया। चौथा टॉपिक हमारा क्या बन के आया, फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। पांचवा हमारा टॉपिक क्या बन के आ रहा है इस चैप्टर से, तो वो बन के आ रहा है हमारा ये क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन और फ्लेमिंग के नियम के बाद हमारा बायो-सवार्ट लॉ। और छठा हमारा बन के आ रहा है एम्पियर का सर्किटल लॉ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सातवां अगर हम बात करें तो अब हम चल जाते हैं इस पार्ट में जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, यंत्र वाला पार्ट, जिसमें हमें शंट पूछ सकता है, गैल्वेनोमीटर पूछ सकता है,
आमीटर पूछ सकता है, वोल्ट मीटर के बारे में पूछ सकता है। आमीटर और वोल्ट मीटर को कैसे बदलेंगे ये भी क्वेश्चन आता है। इतना सारा चीज आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ऑब्जेक्टिव भी काफी आएंगे इनसे, और इनसे आपको लघुत्तरीय भी आएंगे। यही निष्कर्ष है आज का। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपने इतने पेशेंस के साथ अंत तक देखा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।